नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। थंबनेल में आपने देखा होगा गणित और आध्यात्मिकता का जो संबंध है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आध्यात्मिकता और गणित, अगर इन दोनों शब्दों को हम मिला दें तो आध्यात्मिक गणित होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म दी है। बेसिकली आध्य गणित हम इसे बोल सकते हैं। आध्यात्मिकता प्लस गणित इज टुगेदर वी कॉल आध्य गणित, राइट। अब आध्य गणित में हम क्या क्या सीखेंगे? बेसिकली ये हमारा हम यहाँ चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाएंगे आध्य गणित के नाम से, और अब से आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, और आध्यात्मिकता से गणित का संबंध जो होगा वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर आध्यात्मिकता और गणित में संबंध हो क्या सकता है? तो आप अगर आध्यात्मिकता को ठीक से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और अपने जीवन में आध्यात्म को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये अति आवश्यक है कि आप थोड़ा बहुत नॉर्मल सा जो बेसिक ज्ञान होता है मैथमेटिक्स का उसे समझें, क्योंकि मैथमेटिक्स के साथ आप अपने आप आध्यात्मिकता में बढ़ते चले जाएंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे जो मैथमेटिशियन हैं या हमारे जो पूर्वज मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए गए हैं। उनमें से एक सबसे कॉमन इन्वेंशन है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट। इस पर काफ़ी विवाद होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारे कहाँ काम आता है, कहाँ काम नहीं आता है, साइन थीटा कोस थीटा हमारे कहाँ काम आते हैं। ये ऐसी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत इनमें जिज्ञासा लोगों की बनी हुई रहती है। जैसे कि आप ये वीडियो जो यहाँ पर चल रहा है उसे देख सकते हैं कि मैथ्स के गणित के फॉर्मूले क्यों पढ़ने हैं, इससे क्या मिल जाएगा, गणित का फॉर्मूला क्यों पढ़ना है। मैंने पढ़े हुए हैं ना वो। मैं ये कहता, किसी ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बाजार से केले खरीदे हैं। tan थीटा cos थीटा जिंदगी में काम आया। ये वीडियो आप जानते हैं कौन है ये और किन का ये वीडियो है, लेकिन हम उनके लिए बिल्कुल भी अपशब्द नहीं यहाँ पर बोल रहे हैं और उनकी कोई गलती भी नहीं समझ रहे हैं हम। हो सकता है उन्हें इस चीज़ का नॉलेज ना हो कि ये चीज़ें कहाँ काम आ रही हैं। अब इन्हीं के एक कॉन्ट्रडिक्शन में आप ये वाला वीडियो देखिएगा। गणित से मोहब्बत का मजा अलग ही है। कुछ दार्शनिक कहते हैं, जैसे शायद गैलीलियो ने पहली बार ये बात कही, न्यूटन ने भी कही। उन्होंने कहा कि अगर आप भगवान की भाषा समझना चाहते हैं तो मैथ्स पढ़ो। नहीं, हंसने की बात नहीं, बड़ी गहरी बात है। उन्होंने कहा भगवान ने इस दुनिया को इतना सिस्टमैटिक बनाया है कि वो अवश्य ही एक महान गणितज्ञ रहा होगा, और एक महान गणितज्ञ को समझने के लिए गणित के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। सो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड गॉड यू हैव टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। कुछ लोग ये बोलते हैं गणित ईश्वर की भाषा है, ऐसा बोलते हैं। जब आपने ये वीडियो देखा और इससे पहले हमने एक वीडियो चलाया था, दोनों वीडियो आपने देखे होंगे। एक वीडियो में कुछ कहा जा रहा है कि गणित ही जो है भगवान के पास जाने का रास्ता है, या मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड, इस नाम से इसको जाना जा रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि महानुभाव जो हैं वो बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स हमारे लिए कुछ काम की नहीं है, ठीक है, कोई बात। तो इन्हीं विचारों के जो मतभेद है दोनों, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक जो महानुभाव है वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड, एंड द सेकंड पर्सन इज टॉल्ड अबाउट द worst thing of mathematics, right? Now we have to discuss these things and there is present a contradiction, right? मैथमेटिक्स की भाषा में आप इसे विरोधाभास कहते होंगे कि दोनों की बातें मेल नहीं खा रही है, और जब दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हो तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो कॉन्ट्रडिक्शन वाली जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। मैथमेटिक्स का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है और इससे
इन छोटी छोटी बातों से हम किस तरह से आध्यात्म से जुड़ सकते हैं, ये बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज पर हम आते हैं, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता एक बहुत ही बड़ी चीज है। जैसे कि आप अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आप समझ पाएंगे कि एक सेट होता है और एक सबसेट होता है, और एक होता है यूनिवर्सल सेट, राइट। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे के सारे सेट्स आते हैं और उन सेट्स के सबसेट्स होते हैं। अब जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए आप इतना सा समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी चीज है, जैसे पूरा ब्रह्मांड है और उस पूरे ब्रह्मांड के अंदर हम सब हैं। तो आध्यात्मिकता क्या है, आप मान सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक आध्यात्मिकता है और उसी के अंदर सारी चीजें हो रही है। अब हम इस आध्यात्मिकता से कैसे जुड़े, तो आध्यात्मिकता का जब नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई बातें हम सबसे पहले यहाँ पर शुरू करेंगे। तो आध्यात्मिकता या योग, योगेश्वर श्री कृष्ण हम उन्हें बोलते हैं। तो जब भी योगेश्वर श्री कृष्ण का नाम आता है, जब भी हम उनका जिक्र करते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता का भी जिक्र होता है। तो श्रीमद् भगवत गीता, जो कि आप सब लोग उनके बारे में जानते ही होंगे कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में 4 लोगों का संवाद है। 4 लोग कौन कौन हैं? एक तो हैं धृतराष्ट्र, एक है संजय, एक है अर्जुन पार्थ, और एक हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। इन चारों के ही संवाद श्रीमद् भगवत गीता में लिखे हुए हैं। ये आपस में बात करते हैं और वही चीज़ें श्लोक में लिखी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक है, जिनमें से एक श्लोक धृतराष्ट्र महाराज ने बोला है और बाकी के श्लोक जो हैं वो संजय, अर्जुन और श्री कृष्ण ने बोले हैं। अब जो हमारा दैनिक जीवन है और आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का काफ़ी चलन चल रहा है, तो उसमें कुछ लोग जो होते हैं कुछ भी चीज़ लिख करके श्रीमद् भगवत गीता के पोस्ट, मतलब उसमें क्रेडिट दे देते हैं कि जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो आपको धोखा देता है उसे कभी मौका ना दे, और जो आपको मौका देता है उसे कभी धोखा ना दे, और उसके नीचे लिखा होता श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता में ये वाली बात कहीं नहीं लिखी हुई है। बेसिकली 700 श्लोक है, उनमें कहीं नहीं लिखी हुई, और वही 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता है। और इसी तरह के बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे कि कुछ भी इंसान को कुछ भी बोलना होता है, कुछ भी अच्छी बात जो वो अपने अंदर से बोलना चाहता है, उसके नीचे रेफरेंस दे देता है श्रीमद् भगवत गीता। तो ऐसा तो है नहीं कि जो भी वो बोलते हैं और हम उसे एज इट इज अपने स्वीकार कर रहे थे उसको हम मान लेते हैं। तो बेसिकली हमें नहीं मानना है श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो केवल 700 श्लोक है। अब उन 700 श्लोक का शब्दार्थ है और शब्दार्थ के बाद भावार्थ है। वो भावार्थ हम कैसे लगाते हैं, कैसे निकालते हैं, भावार्थ अपने ऊपर होता है निकालना। आप केवल श्री कृष्ण भगवान ने जो बोला है, उनके 700 जो श्लोक है और उनका शब्दार्थ इतना भी अगर आप पढ़ लें तो आप उनका भावार्थ अपने आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो संदर्भ है, आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे अपना अर्थ निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ श्रीमद् भगवत गीता पर लेक्चर देने लगा हूँ। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता और आध्यात्म का एक बहुत गहरा संबंध है। आध्यात्मिकता की बात होती है तो श्री कृष्ण की बात होती है, और श्री कृष्ण की अगर बात होती है तो श्रीमद् भगवत गीता की बात होती है। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है और हम आज इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं कि हम अब से रोज 700 दिनों तक, 700 श्लोक 700 दिन, रोज एक श्लोक आपको मेरे YouTube चैनल पर शॉर्ट्स के रूप में मिलेगा। उसमें श्लोक बोला जाएगा और उसके नीचे उसका शब्दार्थ होगा, भावार्थ नहीं होगा। जस्ट श्लोक एज इट इज, जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, एज इट इज श्लोक एंड शब्दार्थ। ये डेली आपको रोज मिलेगा। तो अब से हमारी ये जो जर्नी है 700 दिनों की जर्नी है। माना कठिन है, जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा 75 हार्ड। तो जब 75 ही हार्ड हो सकता है तो सोचिए 700 कितना हार्ड होगा। हमें कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये 700 श्लोक आप एक बार जरूर सुने। एक दिन एक श्लोक, ये मैं आज से शुरुआत करने जा रहा हूँ। और आज आपको ये जो वीडियो है गुरु पूर्णिमा के दिन, ये उसका रेफरेंस वीडियो है। आपको कल से प्रतिदिन एक श्लोक मिलने लग जाएगा।
तो आप इसे एक बार देखें, सुने और इसका शब्दार्थ समझें और हो सके तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। और बाकी आप जितना शेयर करेंगे उतना हमारे सनातन संस्कृति को शेयर करेंगे। आप ये समझिएगा कि आप मेरे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप हमारी सनातन संस्कृति को शेयर कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं आजकल इन्फ्लुएंसिंग के नाम पर क्या चल रहा है, लोग क्या क्या ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जब लोग गंदी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो हम अच्छी चीज़ें क्यों ना इन्फ्लुएंस करें। आशा है कि आपको ध्यान रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।